टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू में तेजी से बढ़ रहे हैं चोरी के मामले। बड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 8 में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा विवेकानंद चौक, हनुमान मंदिर में, उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे हुए लोगों की सलामती के लिए किया गया हवन यज्ञ का आयोजन। डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने खालिनी सुरंग का किया दौरा और सुरंग के विभिन्न पहलुओं का किया निरीक्षण। तीसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला जूडो लीग का समापन समारोह का किया गया आयोजन। डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी रही मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। जम्मू क्षेत्र के बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तेली बस्ती वार्ड नंबर 8 में चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें चोरों ने घर में रखी सबसे कीमती चीजें चुरा ली और रफू चक्कर हो गया। मकान मालिक ने बताया कि चोर 80,000 रुपए नकद और 3 तोला सोना लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची टीम ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक कैमरा था यहाँ टंगा हुआ था, वो इस साइड डिजिटल कैमरा था, छोटा वाला कैमरा था डिजिटल। हाँ, इसमें ऐसा सामान छोटा मोटा पुराना सामान था, ऐसा छोटा मोटा सामान इसमें सामान था, पेटी पूरी पेटी में सामान पड़ा था, साइड में रखा। एक्चुअली हमने पेटी जगह नहीं रखी थी, ऐसे साइड। अच्छा, ते अहीं ताला खोलिया, बाहरों ताला खोलिया, अंदर ताला कुंडी लगी थी। कित्थे गए थे तुसी? अहीं दिल्ली गए थे ब्याह। किन्ने तरीक गए थे? कदों? अहीं गए बुधवार गए हैं, 15 तरीक ਨੂੰ गए हैं ते अहीं आज कल 21 तरीक ਨੂੰ आए हैं। क्या चोरी हुई? चोरी हुई है भी 80,000 रुपया ही ते अंगूठियां 2 ते टिक्का आ ते गल ਨੂੰ हार गया है। पुलिस आई है? पुलिस की कार्रवाई कर रही है? पुलिस आई है, देख के चल गए। क्या अपील करके पुलिस को? देखो हुण की करदे ने, ओदा देखो हुण की करदे ने की नहीं। गरीब आप ठीक नहीं है ते मुंडे दे सिर ते सब कुछ ही चाबी मेरे कोल ही। मैं कल भी गेट खोलिया, परसों भी खोलिया, पानी भी भरिया है। कल ये राती दा होदा जो भी होदा, ये अज राती दा होदा जो भी होदा, इन्ने दिन दा नहीं होदा, अज राती दा होदा जो भी होदा। सर 15 तरीक ही दिल्ली गए हैं। अच्छा, ठीक है, इस विच कार कोई नहीं है ते मेरे भाभी जी ने वो आंदे रहंदे अंदर ते मरगी एक्चुअली जो भी है सफाई सुई जो भी आंदे रहंदे ही। लास्ट टाइम ये आए है लास्ट नाइट दे एक दिन पहले आए ने घर ते ताले तुले खोले, उधर कुछ नहीं है। इस रात असीं सवेरे 5 बजे पुज्जे कल, अज 5 बजे पुज्जे हैं ते देखिया बाहरला ताला बंद ही, अंदरों कुंडी लगी हुई ही। मैं दीवार तो चढ़ के अंदर आया, दीवार तो चढ़ के अंदर आया ते अगला बाहरला गेट मेन दरवाजे का ताला टुटिया पाया जी। ताला देख के अंदर गया, अंदर सब कुछ खुल रहा पाया ही, सब कुछ चोरी जो भी है। अंदर बैड दे तोड़ छड़ी दी हुई है, बिल्कुल पुट छड़े देने। नुकसान होगा चोरी? नुकसान सर एक्चुअली मेरे कैश पे थोड़ा 80,000 रुपया मेरे को वो चला गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा विवेकानंद चौक, हनुमान मंदिर में, उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों की सलामती के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजेश केसरी तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने हवन में उनकी सलामती के लिए आहुतियां दी। इस मौके पर उन्होंने फंसे हुए मजदूरों को सुरंग से निकालने के लिए सरकार के किए गए प्रयासों की भी सराहना की। बचाने का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन देश भर में उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। और जम्मू में भी आप देख सकते हैं कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पर हवन कर रहे हैं। यही की जा रही है कि उनको सकुशल जो है वो टनल से निकाल दिया जाए। फिलहाल जिस तरह की तस्वीर बिल्कुल देखिए, केवल हम ही नहीं पूरे देश के अंदर हवन यज्ञ और भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि जो 41 हमारे मजदूर जो हैं वो सुरंग के अंदर हैं, वो सही सलामत उनकी घर वापसी हो, ये सभी कामना कर रहे हैं, भगवान से कामना कर रहे हैं। और सभी पूरे देश के अंदर हवन यज्ञ किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो,
वो लगातार युद्ध स्तर पर इस काम पे लगी हुई है कि किसी न किसी तरीके से उन 41 मजदूरों को जो है सुरक्षित जो है वो बाहर निकाला जाए। ये 41 मजदूर नहीं, 41 परिवार हैं। इनके साथ हर एक व्यक्ति के साथ एक परिवार जुड़ा है और उन परिवारों में कहीं ना किसी के 5 किसी के 7 लोग जो हैं वो जुड़े हैं। इन्हीं के माध्यम से उनका जो है वो जीवन यापन जो है वो परिवार का चलता है। इसलिए आंकड़ा बड़ा है, सरकार लगातार लगी हुई है और पूरा देश जो है वो दुआ मांग रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है और भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि ये लोग जो हैं, जो 41 लोग सुरंग के अंदर जो फंसे हुए हैं, वो सही सलामत अपने घर के परिवार के बीच में पहुंचे। और सरकार ने जिस प्रकार से कल उनको खाना पहुंचाने का काम किया है, 57 मीटर एक 6 इंच की पाइप डालकर वहां तक उनके तक जो है भोजन की व्यवस्था की है। 2-2 घंटे के बाद डॉक्टर फोन के माध्यम से उनका चेकअप कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और हर तरीके से सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि सही तरीके से, स्वस्थ तरीके से ये जितने भी लोग हैं इनको इनके परिवार के साथ मिलाया जाए। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने आज खालिनी सुरंग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सुरंग के विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण किया, जिसमें इसकी संरचनात्मक अखंडता, वेंटिलेशन प्रणाली, प्रकाश सुविधाएं और अन्य सुरक्षा उपाय शामिल रहे। उन्होंने अब तक किए गए कार्यों पर संतुष्टि व्यक्त की और निर्माण टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने परियोजना को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने और ये सुनिश्चित करने के लिए महत्व पर जोर दिया कि काम की गुणवत्ता आवश्यक मानकों को पूरा करती है। खालिनी सुरंग डोडा और किश्तवाड़ जिलों में NHIDCL के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 244 का एक महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन है। बुनियादी ढांचा एक विकास योजना है जिसका लक्ष्य है कनेक्टिविटी में सुधार लाने और क्षेत्र में सुचारू परिवहन को सक्षम करना है। ये टेक्निकल बिल्डिंग है, तो इसमें जो भी सिस्टम्स रहेंगे फायर और उसके ऊपर जो भी इसमें स्टील गर्डर, प्लेट गर्डर आ चुके हैं, उनकी असेंबली हो रही है और अभी विद इन वीक ट्रेन चला गया था वैली वाला भी और एक अपना सिर्फ माधव वाला भी, लेकिन ये 2 कॉन्ट्रैक्टर फाइनल हो गए। इश्यूज को लेकर वहाँ कोई ऐसे लीडर्स हमने कोई एमरजेंसी बिल्कुल सर डेफिनेटली यहीं पर रहते। एक काम करना, हाँ हैवी अर्थ मशीनरी का भी दे दो, JCB वगैरह उसके भी नंबर दे दो, कोई नंबर गाड़ी इमरजेंसी होती है ना लिस्ट में आपको प्रोवाइड। आज तीसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला जूडो लीग का समापन समारोह श्रीनगर के SK इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री जम्मू कश्मीर और अध्यक्ष वक्फ बोर्ड रक्षा अंद्राबी मुख्य अतिथि रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और अवैध गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। ये आज हम यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में हैं, 3rd खेलो इंडिया जो लड़कियों के लिए है और जूडो 81 के बाद यहाँ वीमेन्स लीग फिर से आ गया। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और उसके बाद जिस तरह से खेलों की तरफ हमारी सरकार ने अपना रुचि दिखाई, उसी का नतीजा है आज 81 के बाद कश्मीर के इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया का वीमेन्स लीग यहाँ पे हो रहा है। आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। यहाँ पे जिन बच्चियों ने हिस्सा लिया इस खेल में वो देखने के काबिल हैं। हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं और इस तरह से सरकार ने जो एक ऐसा कदम उठाया है खेलों की तरफ जो पहले की सरकारों में नहीं था। आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी और हमारा सारा सपोर्ट सिस्टम एक्टिव हो गया है, चाहे हमारे रेफरीज हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं और अपने देश का नाम, अपनी रियासतों का नाम रोशन कर रहे हैं। खासकर आज आप देखेंगे कि हर एक जगह इंडिया का झंडा
लहरा रहा है। हर एक जगह हमारे बच्चे जो खिलाड़ी हैं, खासकर बेटियां, गोल्ड सिल्वर से कम नहीं लाती हैं। ये सिर्फ सरकार की जो नीति थी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति है, जो हमारे गवर्नमेंट की नीति है, उन्होंने जिस तरह से खेल विभाग को आगे बढ़ावा दिया, इससे हमारे बच्चे तंदुरुस्त भी, दिमागी तौर पे उनका तवाजुन भी सही और सेहतमंद रहेंगे। और जब सेहतमंद कोई भी मुल्क होता है, वो आगे बहुत कामयाबी हासिल करता है। इसी तरह से आज यहाँ पर हम तमाम इन जो यहाँ आए हैं बाहर के हमारे हिंदुस्तान के विभिन्न भागों से जो लोग आए हैं, 9 राज्यों से जो हमारे खिलाड़ी आए हैं, उनको हम मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और कहेंगे कि खेलो इंडिया और आगे बढ़ो इंडिया। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता मंजूर अहमद गनई ने आज कहा कि कश्मीर में बिजली का सबसे बुरा संकट है। सरकार को इन संकटों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग समय पर बिल का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विभाग निर्धारित समय पर बिजली उपलब्ध कराने में विफल साबित हो रहा है। देखिए, मेरी तरफ से यही गुजारिश है, उम्मीद है कि लोगों को जो प्रॉब्लम है बिजली की, जो क्राइसिस हैं, उम्मीद है कि ये जो यहाँ की गवर्नमेंट है, एलडी सरकार, उम्मीद है कि जल्दी इस पे एक अच्छा कदम होगा तो ये यहाँ के लोगों को जो मुसीबतें हैं दिन ब दिन, अब यहाँ पे मौसम का जो निज़ाम है वो बहुत ख़तरनाक है। उम्मीद है कि सरकार इस पे जल्दी संजीदा होगी और यहाँ के लोगों को इससे कोई सहूलियत मिलेगी। तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से गुजारिश है एलजी सरकार को और यहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ पर जो पावर क्राइसिस है इससे हमें परेशानी होगी। यहाँ की जो मौसम है, जिस तरह मौसम ने करवट, परसों जो बहुत ठंडी है, तो यहाँ की मरीज़ों को बहुत सारी परेशानी होगी। अस्पतालों में नहीं होना चाहिए। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आज गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पानी और बिजली की ज़रूरत है। आज इस मौसम में लोगों को ये मिलना चाहिए। बाकी लोग तो बिजली फीस भी देते हैं, पानी का जो फीस है वो भी देते हैं। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से जो उनका अपना होता है, चाहे वो बिजली फीस है, चाहे वो पानी का फीस है, लोग देते हैं। लोगों के ऊपर भी नजरी सुनी होनी चाहिए। लोग भी थोड़ा पेशेंस से काम ले। एलजी सरकार संजीदा है। उम्मीद है कि बाज़ाब्ता इसमें एक शेड्यूल निकलेगा जिससे लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। श्रीनगर के हवाल में अहमदा कदल जोगीवान में एक घर में चोर घुस गए और सोना, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और अन्य महंगी चीजें चुरा ली। वहीं पीड़ित परिवार ने संबंधित पुलिस स्टेशन में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और मामले की जांच में तेजी लाने की अपील की है और एसएसपी श्रीनगर से अपने कर्मियों के हस्तक्षेप के लिए अनुरोध भी किया है। इसके शुक्र मुझे फुटरोमुत क्या तो कुलुफ ते बे बंद फुटरोमुत अत मे माज थोड़ा बहुत पोंस आमित ओर बरादर बेमार तसी चूंकि त्राम निमुत यथ कुटिस मज बेकिस कुटिस मज सोन बे अलमार वलमार बिस्तर विस्तर सोरे रोमुत बे बैटरी इन्वर्टर निमुत सह बंद कर यथ क्या वन ये जोगीवन हवल तुम गई पुलिस पुलिस गई पुलिस तमो तुर फोटो वोटो दोक शक रहमानिया कॉलोनी हवल सत गई मातामाल बोय बेमार तो मातामाल गमत ऊर दोन दोन तो यपर सामत चूर तुम वो पाने क्या हालात गम सरसी ये सोरे नमुत बैटरी इन्वर्टर सोन बे नमुत त्राम पत सोरे वो तुम यपर सरसी क्या कोर्मुत अद माम तम कोर फोन दोपन तुम कत दोपस ये दोपन ये सोरे दरवाज वरवाज फटरत ये चूर कर्म आय योर तो ये सोरे छिकरत पे गई पुलिस ये लाल बाजार थानस कंसर्न थान तो दोप कह परवाह कि यमो तुम पे आय तम ये कर्क पन कार्रवाई तम कर तमो कर सो तुम वत द्राय दोप कह परवाह दिमो वो क्या करो तो वन वन एसएसपी सोबस बे पन्निस थानस तमन शुक्र गुजार तम आय योतन वनकस तमन गुलजन कर रिक्वेस्ट कि अस कर कड़वुक तो चूर कत यमो न्यू बस चलावान गाड़ी लकुड़ मकुड़ ड्राइवर पालान 7 नफर गरस मज तो मे नमुत सोरे ये पेंत पेंत जमा कोर्मुत डॉक्टरस मे पानस ते नार लोगमुत तो ऊर गए 2 दह ऊर
तो यपर कर्मुत सोरे तहस नहस यपर पोस निमुत पलव निमुत त्रम निमुत सोन ये सोरे इन्वर्टर निमुत मे पानस खानदार कहीं मे निक जेना सू बिचोर पाला अस 7 बचन अस गरीब शख्स मोन शख्स मे कित नोकसान कोर्मुत कर यह गुजारिश अस करतो यम चोर कमी यम चीज यम करतो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शोपिया शकील अहमद ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए शोपियां जिले में रोजाना चेकिंग की जा रही है। वहीं चालकों के वाहनों के सभी दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी वाहन मालिक के पास कागजात पूरे नहीं होंगे तो उनका वाहन जब्त कर लिया जाएगा और वाहन चलाते समय सभी यातायात के नियमों का पालन करने की भी सभी से अपील की। मेरा नाम वसीम निशात है। आज मैं यहाँ पर आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो इंतजामिया है, आरटीओ बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से ताउन किया और जो ये ट्राई है बहुत मेरे अंदाज से मुझे आसान तो नहीं लगी, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बेहतर था। मैंने घर पर भी प्रिपरेशन की थी इसकी और जो ये आरटीओ है वो भी अच्छे है। यहाँ पर उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, वो आपकी बड़ी मेहरबानी। और मैं तमाम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, जब आप ड्राइविंग टेस्ट या और कहीं रोड पे गाड़ी लेकर जाओगे तो सीट बेल्ट जरूरी पहनना है, या मोटरसाइकिल पे जो लोग चलते हैं उनको हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। इसमें तकरीबन 200 के करीब हमने स्लॉट्स बुक किए थे। तो सुबह हमने 10 बजे यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये शाम तक चलेगा और जो पेंडिंग रह गई है वो नेक्स्ट फ्यू डेज में हम क्लियर कर देंगे। बेसिकली आपने देखा होगा पिछले दिनों में कुछ एक्सीडेंट्स के वाक़ात हुए, डोडा में हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक हमें अब उन्होंने 15 दिन का इनको एक विंडो दिया है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट क्लियर कीजिए। जो कमर्शियल व्हीकल्स है तो उनके लिए फिटनेस भी रहता है। तो अब हम रेगुलर ड्राइव चलाते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपरली कर रहे हैं। जिसको नहीं होगा तो हम उसकी गाड़ी सीज कर देंगे। देखो ये जो एक्सीडेंट्स का ये इशू है, इसमें कुछ फैक्टर्स है। से फॉर एग्जांपल रोड इंजीनियरिंग है या ह्यूमन फैक्टर है, जिसमें ड्राइविंग स्किल्स है। ये पाया गया है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स और स्पीडिंग की वजह से हो रही है। जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनमें एक स्पीड लिमिटिंग डिवाइस होता है, वो प्रॉपरली चेक करते हैं। हम उनको इंस्टॉल करना चाहिए जिसको नहीं है, क्योंकि हम रेगुलर ड्राइव चलाते हैं, वो चेक करते हैं, या फिटनेस है वगैरह। तो अगर स्पीड लिमिटिंग डिवाइस या फिटनेस सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होगी तो, या प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगी तो गाड़ी सीज हो जाएगी अलोंग विद पेनल्टी। हाँ, यही मैसेज रहेगी कि आप गाड़ी बड़े ध्यान से चलाए, स्पीड लिमिट का आप ध्यान रखिए, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज करें, ओवरलोडिंग ना करें कमर्शियल व्हीकल्स में। तो यही मेरी मैसेज रहेगी कि ड्राइवर साहिबान से और जो पैसेंजर्स है कि ओवरलोडिंग ना करें, वो उन गाड़ियों में वो बोर्ड ना करें जो ऑलरेडी फुल है। क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि जो सोमोज है या अदर कमर्शियल व्हीकल्स है तो उनमें ओवरलोडिंग होती है, उनकी वजह से भी एक्सीडेंट का खतरा। पकरना घाटी का सीमावर्ती गांव टिथवाल पिछले कुछ वर्षों में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विरासत की महिमा को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना सोशल नेटवर्किंग फोरम नासिक के सहयोग से टिथवाल चिलियाना क्रॉसिंग पॉइंट पर 104 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित कर रही है। यह ध्वज आज फहराया गया। इस मौके में सैन्य और नागरिक प्रशासन में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल रहे। झंडा फहराने के बाद तिरंगा कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले संस्करण का उद्घाटन भी किया गया। शान टिथवाल क्रिकेट ग्राउंड में यह टूर्नामेंट 21 नवंबर से 13 दिसंबर तक खेला जाएगा। इस रोमांचित प्रतियोगिता में कर्ण उपमंडल की 32 टीमें भाग ले रही हैं। जी, मेरा नाम एजाज, मैं यहाँ टिथवाल का रहने वाला हूँ। हमारे लिए आज बड़ा खुशी का दिन है कि सबसे पहले जो पहली बार हमारे टिथवाल में 104 फीट का फ्लैग, सभी लोग मीडिया पे रोज़ कह रहे हैं, काफ़ी दिनों से चर्चा में था, उसके यहाँ लगने के बाद सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे जो शारदा कमेटी के जो फाउंडर हेड हैं हमारे रविंद्र पंडित जी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी हमारे 104 ब्रिगेड से एक स्पेशल वेजिटेरियन ईटरी के बारे में। काफ़ी समय से हमें उसका भी इंतज़ार था। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने आज ऑफिशियल
वेजिटेरियन ईटरी का यहाँ हमारे नॉर्दर्न कोर कमांडर साहब ने इनका ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया, साथ में डिप कमांडर साहब थे। तो हमें बड़ी खुशी हुई इस ईटरी को देख के। हमारे यात्री भाई बाहर से आते हैं, उनके लिए प्योर वेजिटेरियन खाना बनेगा। और उसके साथ साथ हम ये भी उस टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक रीजनेबल, एक अच्छी सी रेट वहाँ फिक्स की जाए, ताकि हाली यात्री भाई या टूरिस्ट नहीं बल्कि ये हमारे गांव वालों के भी काम आए। जी, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे वतन का जो झंडा है, हमारे मुल्क का जो तिरंगा है, ये हमारी शान है। ये जितना भी ऊंचा हो उतनी ही कम है। हम चाहेंगे ये 104 नहीं 1004 फीट बुलंदी पर भी लहराया जाए। तो आज हम बहुत खुश हैं इस मौके पे कि ये 75 साल में पहली बार जो LOC टिटवाल के नज़दीक, क्रॉसिंग ब्रिज के नज़दीक, ये जो झंडा 104 ब्रिगेड ने यहाँ पे इस झंडे को लहराने में पूरा सहयोग दिया। यहाँ पे जो टूर्नामेंट खुले, ये हमारे बच्चे जो हैं इस पे एंगेजड रहेंगे और ये ड्रग की तरफ या कुछ और गलत कामों की तरफ इनका रवैया नहीं जाएगा, वहाँ से हट के खेलों की तरफ रहेंगे। तो इसके लिए भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और इस जो 104 फीट के तिरंगे को ये जो हमारा टूरिज्म है इसमें बढ़ोतरी मिलेगी और हमारे लोगों को। हिंदू सनातन धर्म सभा सुनकोट नगर पालिका समिति के अध्यक्ष जैनब मुमताज बेजाड, उपाध्यक्ष संजीव शर्मा, सीओ नगर पालिका मोहम्मद याकूब, निदेशक स्थानीय निकाय पुनीत शर्मा ने डीसी पुंछ मोहम्मद यासीन को मंदिर परिसर में CCTV कैमरे लगाने के लिए बहुत धन्यवाद दिया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे समुदाय के पक्ष में इस तरह के सहानुभूतिपूर्ण कार्य के लिए पूरे प्रशासन का आभार भी प्रकट किया। क्लोज आपसी जो है अंदर बड़े भाई अच्छा लग रहा है। देखो ये टेक्निकल तुझे जानना है, तुझे एरिया का पूरा आओ ऊपर चलो, देख लिया लगा दिए ना, आपको समय लगेगा। हाँ 10-15 दिन ये निकालो आप अपना, ठीक है फूल की। जो सनातन धर्म सभा के प्रधान हमारे सुभाष जी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट संजीव शर्मा जी और पंडित जी महाराज, और ख़ास करके मैं आज अप्रिशिएट करूंगा अपने ईओ साहब को कि उन्होंने जो है उस दिन हमने यहाँ पर आवाम के साथ एक वायदा किया था कि हम जो है अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जानते हैं उस दिन एक हादसा हुआ था जिसमें थैंक्स गॉड के कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो उस दिन हमने ये फैसला किया था कि हम जो है ख़ासकर आज हमने जहाँ से शुरुआत की, ये कृष्ण मंदिर जो सुरनकोट में है, इसकी हमने जो है इसके चारों तरफ जो है हमने अभी सिक्योरिटी कैमरे जो हैं ये नस्ब करने थे। इसकी ज़िम्मेदारी उस दिन हमने अपने ईओ याकूब साहब जो हैं इनके ज़िम्मे लगाई थी। तो इन्होंने जो है बहुत कम समय में ये कर दिखाया। तो मैं इनकी कोशिशों की सराहना करते हुए मैं इनका और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है उस दिन, और ख़ास करके SHO सुरनकोट ने बड़ा हमें इंसिस्ट किया, SDM साहब ने बहुत इंसिस्ट किया। अपने CO साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट पे, और मैं अपने प्रेसिडेंट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए इतना बड़ा पैसा नहीं होता है कि हम कैमरे लगा सकें। तो जब हमने रिक्वेस्ट की अपने प्रेसिडेंट साहब ने, तो उन्होंने तुरंत ही जो है याकूब साहब से डिस्कशन की। उसके बाद हमने अपने डायरेक्टर साहब से डिस्कशन की और उन्होंने उस पर अप्रूवल दिया हमें। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ म्यूनसिपल कमेटी का कि म्यूनसिपल कमेटी हमेशा ही हमारे शाना बशाना खड़ी रहती है। जब भी मेरी कोई रिक्वेस्ट किसी बात पर भी होती है तो मेरे चेयरमैन हमेशा मुझे फॉलो करते हैं। और उसी के साथ साथ हमारे पास एक विजनरी ऑफिसर आया है याकूब साहब, और उन्होंने तुरंत ही ये एक्शन लिया और ये कैमरे आज इंस्टॉल होने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी बिरादरी की तरफ से और सनातन हिंदू धर्म सभा की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। और SHO साहब ने भी हमें कहा था, SSP साहब ने कहा था कैमरे इंस्टॉल कीजिए। तो हमारी कमेटी बड़ी छोटी सी कमेटी है, अपनी जो हिंदू कमेटी है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा याकूब साहब का, चेयरमैन साहब का, SHO साहब का। और उसी के साथ साथ मैं DC साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि DC साहब ने भी कहा था कि आपके यहाँ कैमरे लगाए जाएंगे। तो ये इनिशिएटिव लिया है
वो हमारे चेयरमैन साहब का है और डायरेक्टर साहब का है। उन्होंने मिलकर यहाँ पर जो कैमरे इंस्टॉल किए हैं। अपनी बरादरी की तरफ से म्यूनसिपैलिटी का यानी कि शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमारे मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ था, शुक्र कि यहाँ पर कोई माली जान का कोई नुकसान नहीं हुआ और म्यूनसिपैलिटी ने यहाँ पर ये कैमरे के लगाने के यहाँ पर आए हैं। म्यूनसिपैलिटी का जन के थैंक शुक्रिया करते हैं कि म्यूनसिपैलिटी ने यहाँ पर कैमरे का रिसीव किया। लाइट भी लगाई है यहाँ पर, म्यूनसिपैलिटी ने अच्छा रोल किया, लाइटें लगाई हैं, ट्यूबें लगाई हैं और आज कैमरे भी उन्होंने लगा दिए हैं यहाँ पर मंदिर में। और ख़ासकर हमारे यह म्यूनसिपैलिटी के AU साहब का और यहाँ के चेयरमैन साहब का के थैंक्स करते हैं और वाइस चेयरमैन साहब की थैंक करते हैं। यहाँ पर ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। SSP ट्रैफिक ग्रामीण कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने आज कंगन गांधरबल जिले का दौरा किया और विशेष अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि यह अभियान उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाया गया है, खासकर ट्रिपल राइडर्स, स्टंट बाइकर्स और नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग के खिलाफ यह अभियान है। SSP ट्रैफिक ने SO कंगन जी नबियो ट्रैफिक पुलिस के साथ कंगन श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियमों का उल्लंघन करने वाले दर्जनों उल्लंघनकर्ताओं पर मामला दर्ज किया। कैश ज़रूरी है, लाजमी, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जान के लिए, आपकी फैमिली के लिए हो सकता है। होता है ना कई बार हम पछताते भी हैं। ये आगे से आप हेलमेट ज़रूरी पहने और इसका चलान करिएगा। बहुत गलती कर रहे हो, आपको कई बार हम एडवाइस करते हैं, आप बोलते ही नहीं हमारी बात। आज हमारा ड्राइव था यहाँ पे और ये हम लोग कम से कम 3-4 महीने से हम लोग कर रहे हैं। और मेन हमारा जो फर्स्ट रहेगा ये ओवरलोडिंग पे विदाउट हेलमेट रहेगा और रूट परमिट, फिटनेस, बाकी जो भी कानून जो है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट जो फॉलो नहीं कर रहे उनके अगेंस्ट रहेगा। और एक हमारा अवेयरनेस का काफ़ी कोशिश रहती है कि अवेयर भी करूँ लोगों को और जितने भी हमारे ड्राइवर हजरात हैं कि आपके नुकसान क्या हो सकते हैं अगर आप लोग इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे। तो आज हम लोगों ने काफ़ी ओवरलोडिंग पे भी एक फर्स्ट रहा और उसमें काफ़ी हम लोगों ने चलान किए और विदाउट हेलमेट। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी हम लोग अब यहाँ पे विदाउट हेलमेट इनको काउंसिल भी कर रहे हैं, इनको समझा भी रहे हैं और इनको गाइड भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग एक तो जीरो टॉलरेंस जो है ओवरलोडिंग पे लाएं और इसको मिनिमल करें, क्योंकि एक्सीडेंट जो है हमारे प्रतिशत डे बाय डे हो रहे हैं और उसको एक मिनिमाइज करने के लिए और फैटलिटीज को खत्म करने के लिए ये हमारी कोशिश है। और ये हमारे जितने भी DTI साहबान हैं, हमारे DYSPs हैं और हमारे SOs हैं, इनको भी मेरी एक डायरेक्शंस हैं कि आप लोग जितने भी हमारे वैली की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इसी तरह से आप लोग स्पेशल ड्राइव जो हैं बिल्कुल जारी रखें और इसमें कोई कमी ना आए, सो दैट हमारा एक जो रोल है, जो हमारा ट्रैफिक का एक निज़ाम है, वो एक कायम और दायम रहे। और वी शुड टेक केयर अबाउट आवर कंप्यूटर्स, क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं उनको हैसल फ्री एक तो मूवमेंट करवानी है, एक तो कंजेशन जो है काफ़ी कंजेशन भी रहता है इवन ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स एंड वी आवर्स में, इवनिंग आवर्स में। तो उसमें भी मेरी हदायतें हैं कि क्योंकि फॉगी सीजन है यहाँ पे बिल्कुल ही मिस्ट होती है, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट रहे, अवेलेबल रहे और हैसल फ्री मूवमेंट करवाएं, सो दैट घरों में ये लोग जो हैं अपने जो जितने भी पैसेंजर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो अपने अपने ठिकानों पे वक्त पे पहुँचे। हाँ, उनको तो सबसे पहले एक तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि आप उनको एक तो बाइक्स ना लें जब तक वो अपनी एज जो है, प्रिस्क्राइब्ड एज जो है वो अटेन ना करें। और DL के बगैर तो कोई गाड़ी पे चढ़ेगा ही नहीं, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो अडोलसेंट हो, चाहे वो टीनेजर हो। दिस इज माई रिक्वेस्ट और these are my advices also to the parents as well as to all those passenger drivers who don't possess the driving license. They should not come to the roadside till the time they get the valid DL. इसके लिए हम लोग जो भी प्रिस्क्राइब्ड हमारे प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक हम लोग उनको बुक करते हैं। और प्लस जो भी अगर हमारा टीनेजर विदाउट DL पाया जाता है या फिर उनका बाइक भी सीज कर लेते हैं और उनको काउंसिल भी करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी थ्रू योर मीडियम वी ट्राई टू counsel them that they should not give the bikes or 2-wheelers or 4-wheelers to their kids until unless they are not adult or they don't possess the valid DL. Accordingly, as per the provisions of the Motor Vehicle Act, we book them, we counsel them, we guide them, क्योंकि उनकी जान भी खतरे में लाना तो DL के बगैर तो कोई भी ड्राइवर जो है सीट जो अपनी ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग सीट का मतलब यही है कि यू आर द केयर टेकर ऑफ द पैसेंजर्स। क्योंकि जो भी पैसेंजर आपके पीछे बैठे हुए थे आप उनका जो ख्याल रखने वालों में से आप ही अवलीन, आपका फर्ज बनता है। अगर आपके पास DL ही नहीं होगा तो नुकसान आपका भी होगा, जो पैसेंजर है, इन केस ऑफ द एक्सीडेंट, इन केस ऑफ द फैटलिटी।
स्कूल बसेस के लिए भी हमारा एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है और स्कूल बसेस के जो मालकान है यहाँ पे, जो हुआ द ओनर्स हु रन द स्कूल्स, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू देम दैट दे शुड प्रोसेस ऑल द वैलिड डॉक्यूमेंट्स. Without document, they should not fly the vehicles because it becomes very dangerous until and unless you don't have the valid documents. क्योंकि आपके पास नौ-निहाल छोटे-छोटे बच्चे बैठे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, हमारे 10+2 के स्टूडेंट्स भी रहेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जो भी आपका कानून को अपने हाथ में लें और अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका फिटनेस रहता है, आपका परमिट रहता है, आपके बाकी जो क्लीनर आपका होना चाहिए, उसमें आपका फर्स्ट एड होना चाहिए आपका, और जो प्रिस्क्राइब जो जितनी भी आपकी इनटेक है उसी के मुताबिक उठाएंगे. क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि कई बार आप लोग एक्सेस क्राउडेड हो जाता है वहाँ पे और वो बेचारे बड़े परेशानी की हालत में होते हैं और दैट्स नॉट टॉलरेबल. आई कैन नॉट टॉलरेट द थिंग्स. मैं आगे इनसे फिर दोबारा से एक रिक्वेस्ट करता हूँ और एडवाइस भी करता हूँ कि आप लोग अपनी गाड़ियों में जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपना वहाँ पे सुधार लें. अपने जितने भी ड्राइवर्स उनको गाइड करिए और ड्राइवर बिफोर उनको आप यूज करने से पहले या आपको ड्राइविंग करने से पहले अपना जो गाड़ी देने से पहले उनसे बात करिए, उनका एटीट्यूड देखिए, उनका बिहेवियर देखिए और उनकी जो डीएल है इट शुड बी वैलिड. और डीएल के बगैर आप किसी भी ड्राइवर को चढ़ने मत दीजिए. हम लोगों ने कम से कम अभी 3-4 गाड़ियां भी हम सीज कर चुके हैं. प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही. नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे. तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.